जब श्री राम अपना भेष बदल करके राज्य में घूम करके जनता की मनोभावना को जानने की कोशिश किए। बहुत ही अच्छा वीडियो है, ये सुनने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। जब राम राजा बन गए तो कुछ दिनों के बाद जनता में बड़ा जोर का हवा चला कि जनता लोग सीता के बहुत निंदा करने लगे। सीता 10 महीना रावण के घर में आई रह करके, और रावण बड़ा दुरात्मा था, तो कोई स्त्री जो 10 महीना रावण के घर में रहा उसको राम अपने साथ राजगद्दी पर बैठा करके राजरानी के रूप में रखे हुए हैं। इससे समाज में अनाचार फैलेगा। एक घटना घटी कि एक धोबिन अपने किसी संबंधी के यहाँ रात में गई थी विवाह में, आने में उसको बहुत विलम्ब हो गया, अपने घर नहीं पहुँच सकी। रास्ते में ही एक जगह उसको रह जाना पड़ा। जब सवेरे वो अपने घर आई तो उसका पति उसको घर आने नहीं दिया। तुम रात भर कहाँ थी, तुम भ्रष्ट हो गई हो, तुम हमारे घर में नहीं आ सकती हो। धोबिन न्याय के लिए राम के दरबार में पहुँची। संयोग बस राम से मुलाकात नहीं हो पाया। धोबिन को घर से निकाल दिया था और वह कहीं भाग करके चली गई। राम इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी हुए कि जब कोई न्याय के लिए आया तो वह लौट कैसे गया। तो फिर पता लगाया कि उसका समस्या क्या था। तो उसको समस्या का जब इनको पता चला तो वह धोबी अपने पत्नी से कहा था कि मैं कोई राजा राम नहीं हूँ कि तुम रात भर किसी दूसरे के घर में रह कर के आइए, तुमको अपने घर में हम घुसने दें। राजा राम जो सीता 10 महीना तक रावण के घर में रह करके आई थी उसको अपने घर में लाकर रख लिया और राजगद्दी पर बैठा रहा है। मैं वैसा नहीं हूँ, तुमको हम अपने घर नहीं घुसने देंगे। तो ये बात जब राम को भनक लगा तो राम बहुत विचलित हो गए कि प्रजा में इस तरह का बात उठ रहा है, हमको इसको असली जानकारी चाहिए। एक सेवक उनको ये सब बात बतलाया तो राम कहे कि हम इसको अपने से सुनना चाहेंगे, तुम मेरे साथ चलो। दोनों आदमी भेष बदल करके राज्य में घूमने लगे। जहाँ जहाँ कुछ आदमी सब बैठा रहता था उनका वो विश्वसनीय सेवक वहाँ बैठता था, राम भी बगल में बैठते थे, खड़े रहते थे अपना भेष बदल करके। कोई इनको पहचान नहीं पाता था, वो सेवक बात छेड़ता था। सभी जनता बड़ा इस बात को लेकर के निंदा करने लगता था कि राम तो समाज में अनाचार फैला दिए हैं। जो स्त्री 10 महीना रावण ऐसे दुराचारी के घर में रह करके आई उसको ला करके उन्होंने राजरानी बना लिया, राजगद्दी पर बैठा रहा है। तो जब राजा ही इतना भ्रष्ट हो जाएगा कि अपने पत्नी के शुद्धता और अशुद्धता पर ध्यान नहीं दे करके रखेगा तो इस राज्य का प्रजा क्या करेगा। इससे समाज में बहुत ही अनाचार फैल जाएगा। तो जगह जगह इसी बात की चर्चा हो रही थी। राम भेष बदल करके कई जगह ये बात सुने, बहुत ज़्यादा मर्माहत हो गए कि सीता के बारे में इस तरह का लोग बोल रहा है राज्य में। जिस राज्य के जनता के लिए मैं अपना सर्वस्व कुर्बान कर दिया हूँ उस राज्य का जनता इस ढंग का बात बोल रहा है। राम बहुत ज़्यादा दुखी हो गए और भीतर से टूट गए। उसके बाद जब वहाँ से लौट करके आए तो गुरुदेव से मिलने गए। गुरुदेव से मिल करके कहने गए कि गुरुदेव मैं कुछ कारण से बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, इसका कोई समाधान बतला रहे। तो गुरुदेव बिना कुछ ज़्यादा ध्यान दिए समस्या को सुने हुए सीधे कह दिए कि राजा अगर विचलित हो जाए यह अच्छा बात नहीं है, और अगर तुम किसी दुख तुम्हारे मन में किसी बात का दुख है तो राजा को चाहिए कि दुख के कारण को दूर कर दे, चाहे कोई भी हो, कुछ भी हो, दुख के कारण को भी मिटा करके राजा को प्रसन्न रहना चाहिए, तभी जनता को प्रसन्न रख सकते हो। तो गुरुदेव बिना कुछ पूछे हुए राम से सीधे दुख को दूर करने का उपाय बतला दिए। राम जब वहाँ से आए तो मन ही मन निर्णय ले लिए कि अब मैं राजा ही नहीं रहूँगा। तो अपने भाइयों सबको बुलाए और भाई सबसे कहे कि भरत तुमको तो राज चलाने का अनुभव भी है, मैं अब बहुत थक गया हूँ, मैं अब राजा नहीं रहना चाहता हूँ, तुम राजा बन जाओ।
भरत बहुत बुरी तरह रोने लगे। भैया, आप जब चित्रकूट से नहीं लौटे और अपना राजभार हमको 14 साल के लिए चलाने का दे दिए, तो हम 14 साल तक किसी का विशेष परिस्थिति में बहुत मुश्किल से आपका राजभार संभाला हूँ। माता केकई का एक अपराध का मुझे इतना दंड कि पुनः मुझसे राजा बना दीजिएगा, ये मेरे कौन पाप का आप दंड देना चाहते हैं? मैं आत्महत्या कर लूँगा, मैं नहीं कर सकता हूँ ये सब। आप हमको अगर इतना दुख दीजिएगा तो हम आत्महत्या कर लेंगे, हम राजा नहीं रह सकते हैं। तो भरत भी एकदम रिफ्यूज कर दिए और कोई तैयार नहीं हुए। तो राम बड़ा मर्माहत होकर के रहने लगे। न सीता को त्यागने की भावना थी, सीता को राम जानते थे और न इस बात को बर्दाश्त कर रहे थे। तो सब तरह कहानी सुनने के लिए वीडियो के साथ बने रहे।